ठीक है, इसका लास्ट क्लास से कोई लिंक नहीं है, ठीक है, नया टॉपिक है ये। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए बिल्डिंग। तो मैं चाहता हूँ पहले 2 मिनट सुनना, नोट नहीं करो, पहले सुनो मेरी बात को ध्यान से, ध्यान से। इसमें 3 केसेस बताऊंगा मैं। फर्स्ट केस है हॉरिजेंटल थ्रो। तो पहले देखना है लॉजिकल कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ मैं। एक मैंने डायग्राम बनाया, एक ये बिल्डिंग है हमारी। चलो इस बिल्डिंग की कुछ हाइट ले ले, 100 मीटर ले लें, ठीक है ना। एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट मैंने कितनी ले ली, 100 मीटर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक पर्सन है बिल्डिंग के टॉप पर, और उसने बॉल सामने थ्रो कर दी है। तो प्रैक्टिकली सोचो, बॉल हॉरिजेंटल जाएगी या नीचे आएगी? सर। क्या ऐसी जाएगी बॉल? यस सर। तो ये अजीब लग रहा है या सबको सही लग रहा है? सही लग रहा है। सबको सही लगा, ठीक है। तो जब इसने बॉल फेंकी तो कुछ तो वेलोसिटी दी होगी बॉल को, कुछ ले लो, कितनी लेना चाहते हो? 10। चलो 10 वेलोसिटी। तो मैंने 10 आई कैप क्यों लिखा? क्योंकि ये साइन कन्वेंशन है। राइट साइड को हम प्लस आई कैप बोलते हैं, लेफ्ट को माइनस आई कैप, अपवर्ड को जे कैप, डाउनवर्ड को, ठीक है। तो एक बॉल को इस पर्सन ने क्या करा, हॉरिजॉन्टल थ्रो कर दिया है, कितनी वेलोसिटी से, 10 आई कैप से। और ग्राउंड से थ्रो करा है या किसी बिल्डिंग से जिसकी हाइट मैंने 100 मीटर एज्यूम कर ली। ठीक बात है ना, कुछ भी हाइट आ सकती है। पहले समझना चाहते हैं कि हो क्या रहा है इस क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या हमें कोई ऐसा फॉर्मूला पता है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? सबको फॉर्मूला पता है? ये चैप्टर 3 में भी था, 9 क्लास में भी था। मैंने यहाँ y लिखा है क्या? इसका मतलब मैं फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ? अलॉन्ग y एक्स, ठीक है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, इस एस वाई का मतलब क्या है? एस वाई का मतलब क्या है? ये लाइट ऑफ कर दोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ये लाइट कहाँ से ऑफ, यहाँ से मिलता है, यहाँ से। और ये तो वहां पीछे से देखो, लाइट ऑफ करके देखो, ये लाइट ऑफ हो रही है। बस यहाँ से ऑन कर दो सर, यहाँ से ऑन करो, वहाँ से ऑफ करो। नहीं नहीं, फिर तो और ज्यादा क्लियर नहीं दिखेगा। सारे एक साथ कर देंगे। ये ठीक है सर। नहीं वो उधर देखो लिखना भी तो। हो गया सर, हो गया भाई। बात तो दिख रहा क्या है, छत्ती में हमारी पड़ रही है सर। ठीक है, तो जो हमने एग्जांपल लिया उसमें हमने देखा कि भाई एक बिल्डिंग है। एग्जांपल ध्यान सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जिस बिल्डिंग की हाइट कितनी ली मैंने, 100 मीटर, और यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट थ्रो कर दिया हॉरिजेंटल। ध्यान रखना, केस में मैंने क्या लिखा है, हॉरिजेंटल थ्रो। कितनी वेलोसिटी दे दी है, 10 आई कैप। तो डेफिनेटली ये बॉल क्या ऐसी जाएगी, A B C, ठीक है। तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन है या कर्व है? ठीक है ना। इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनना, जो इस पर्सन ने ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दी, क्या वो 10 आई कैप है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। क्या इसने कोई वेलोसिटी वाई एक्सिस के लॉन्ग दी है? नहीं दी, तो 0 लिखूंगा। लॉजिकल लगा। अगर एक ऑब्जेक्ट को तुम हॉरिजॉन्टल थ्रो करोगे तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पहचान पा रहे हो? मैं हॉरिजॉन्टल इसको कह रहा हूँ, ठीक, और वर्टिकल ऐसा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग। केसेस में अलग होता है, जैसे बिल्डिंग से अलग
पब्लिक से वाई में होगा, एक्स में होगा वेलोसिटी, और जो ग्राउंड से होता है उसमें वाई में जाएंगे। वो तो अभी बात करता है, अभी हम इनिशियल की बात कर रहे हैं। अभी देखना, अभी सारे केसेस आएंगे, देखते जाओ। तो क्या सबको यूएक्स क्लियर है? 10 आई कैप कैसे आया? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, वहां से कैसे बन खराब हो गया। ये तो वो है स्किल वाला सही है। रिमोट से चाहिए। कौन खेले गिर रहा है। सर डर्ट हो गई उसमें तभी हो गया। एयर फ्लो का इशू तभी हो गया। स्कूटी में क्या करें। ठीक है, तो अब ये बताओ मुझे, जब कोई ऑब्जेक्ट थ्रो कर दिया गया है एयर में, तो एक्स कितना पुट करोगे? बताओ भाई, एक्सेलेरेशन एक्स के लॉन्ग होगा या वाई के लॉन्ग होगा? तो वाई के लॉन्ग कितना एक्सेलेरेशन होगा? माइनस जी। और एक्स के लॉन्ग? ठीक बात है, ये बेसिक बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए चैप्टर 3 से। ए एक्स 0 है, ए वाई हमारा माइनस जी है। जो मैंने एग्जांपल लिया उस एग्जांपल में यू एक्स कितना है? 10 आई कैप, और यू वाई कितना है? 0। अब हमें जो बेसिक फॉर्मूला पता था, एस वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें यू वाई कितना पुट करूं? 0। ए वाई कितना पुट करूं? माइनस जी। सही बात है ना? और एस वाई कितना पुट करोगे? एस वाई का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी कहां से कहां पहुंच गई? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनली बॉल कहां पर है? ग्राउंड पे। और इनिशियली कहां पर थी? 100 मीटर पे। क्या जी को हम अप्रोक्सीमेटली -10 कह सकते हैं? तो इस माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, और 0 0 कैंसिल कर दिया। तो टी स्क्वायर कितना आ गया मेरा? 20। तो टी कितना आ गया? √20। ये हमारा टी कौन सा टाइम है? फ्रॉम ए टू सी। बॉल को ए से सी तक जाने में जितना टाइम लगेगा वो हमने निकाल लिया। ठीक है, इसको हम क्या टाइम ऑफ फ्लाइट कह सकते हैं? देखो भाई सब लोग, ठीक है, इस टी का मतलब क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने 0 से 0 कैंसिल करा और माइनस को माइनस से। इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। जैसे हमने बॉल को थ्रो करा, बॉल ए टू सी पहुंच गई, तो फाइनली बॉल कहां पहुंच गई? ग्राउंड पर। तो ग्राउंड में फाइनली कितना हो जाएगा? 0। और इनिशियली कितनी हाइट से थ्रो करा था? 100 मीटर। इनिशियली बॉल, वाई का मतलब हाइट है यहाँ पर। इनिशियली 100 मीटर पे थी, फाइनली 0 पर। नोट को बेटा, नोट को जल्दी से इसको। ऑफ करना है।
इसको भी थोड़ी देर कर देता हूँ। चलो आगे बढ़े, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। जल्दी नोट करो बेटा, इतना टाइम लगाओगे नोट करने में तो हम पढ़ेंगे कैसे आगे। अब ध्यान से देखना, बॉल ए से कहाँ गई थी, सी पर। ठीक है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, इस बार मैं एक्स वाई प्लेन के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। एक्स वाई का मतलब है एक्स और वाई को एक साथ लेंगे। तो मुझे बताओ बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। बहुत ध्यान सुनना पड़ता है, अगर ध्यान सुन नहीं सुनोगे तो फंस जाओगे आगे। ध्यान से नहीं सुनोगे तो फंस जाओगे। बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10, बिल्कुल सीधी 10 आई कैप प्लस 0 जे कैप। सर v इक्वल टू प्लस लेते हैं, हमेशा लेते हैं जब भी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, ए कितना है, ध्यान सुनो बेटा, नहीं समझ में आ रहा तो मेहनत करना शुरू कर दो। साइंस है, ऐसे ही पढ़ाई जाएगी। नहीं समझ में आ रहा तो मेहनत करना शुरू कर दो। तुम लेट आ रहे हो तो तुम्हारा कोई वेट थोड़ी नहीं करेगा, सिंपल। समझो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बहुत साफ साफ बोल रहा हूँ बेटा कि बहुत बुरे हाल हो जाएंगे आगे तुम्हारे अगर ध्यान नहीं दोगे तो। ध्यान तो देना पड़ेगा। हाँ, एग्जाम तुम्हें देना, मुझे थोड़ी नहीं देना है, सिंपल। तो ध्यान सुनो क्या बताया जा रहा है। नहीं आ रहा समझ में तो कोशिश करते रहो। एक्सलेशन मुझे दिख रहा है 0 आई माइनस जी जे, और टाइम को मैंने कैपिटल टी क्यों लिख दिया है, क्योंकि हम ए टू सी की बात कर रहे हैं। साइंस इसका पढ़ने का एक तरीका है, भाई उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो 0 वाले टर्म्स हटा दूं तो क्या ऐसा बन गया, ये 10 आई कैप माइनस जी टी जे कैप। जी की वैल्यू कितनी है हमारी 9.8 है, मैंने 10 डाल दी, और टी कितना आया था √20। इसका मतलब जब ये ग्राउंड को हिट करेगा उस वक्त इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी, 10 आई कैप माइनस 10√20 जे कैप। इसका मतलब अगर प्रैक्टिकली देखो तो मैं ऐसा डायग्राम से शो करता हूँ। राइट साइड पे वेलोसिटी कितनी है 10 आई कैप, और डाउनवर्ड कितना है 10√20। माइनस साइन का मतलब है डाउनवर्ड, राइट, यानी यहाँ कहीं पे आ रही होगी ये वेलोसिटी कहाँ पर है, एट सी। और तुम नहीं पढ़ लो उसका मतलब ये थोड़ी कि एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में तो आएगा, सिंपल। और 80% क्लास फर्स्ट टर्म में फेल हो जाती है जो नहीं पढ़ती, सिंपल। 80 to 90% वो फर्स्ट टर्म के बाद समझ में आ जाएगा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी मेहनत करो, फर्स्ट टर्म में कोशिश करो अच्छे नंबर लाओ। फर्स्ट टर्म में 5 चैप्टर आएंगे, सेकंड टर्म में 15 आएंगे। सेकंड टर्म में तो सारे आएंगे ना, तो अगर अभी नंबर ले आओगे तो बच जाओगे। वही कह रहा हूँ, 5-6 आते हैं फर्स्ट टर्म में, तो अभी स्कोर करना आसान है, तो उसको सीखते जाओ भाई। कोई बैठ के वेट नहीं करेगा, बस सिंपल लॉजिक, ये बात समझो मैं जो बोलता हूँ। कोई वेट नहीं करेगा, आगे बढ़ता रहेगा सब कुछ, एग्जाम में तो आएगा ना पूरा। 10 आई कैप माइनस 10√20 जे कैप आ गया। अब इसका जनरल कॉन्सेप्ट देखें। मेहनत करते रहो, सीखते रहो। अब इस बार हमने एच हाइट से बॉल को थ्रो करा है, कितनी वेलोसिटी से, यू आई कैप। और फर्स्ट टाइम सबको मुश्किल लगता है, सेकंड टाइम ठीक लगेगा, थर्ड टाइम इजी लगेगा, 3 बार करना पड़ेगा। जो डाउट है बोलो ना, डाउट्स आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। जो भी डाउट है बोलो सर नहीं आया ये चीज, कराऊंगा मैं, बट पहले उस प्रोसेस को तो समझना पड़ेगा ना, अप्रोच को।
दिमाग में क्या चल रहा है। तो सबसे पहली बात, जब भी हॉरिजेंटल थ्रो होगा, मैं चाहता हूं हमेशा तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ हमेशा। और एक्स एक्सिस के लिए या वाई एक्सिस के लिए? अब एस वाई का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो बॉल ऊपर गई है या नीचे गई है? नीचे गई। इनिशियली कितनी हाइट पर थी? 0, h। सही बात है ना। अगर मैं ग्राउंड को, जो बिल्डिंग है उसके बेस को ओरिजिन मान लूं, तो क्या इनिशियली हाइट 0, h थी? फाइनली कहीं जाके गिरी होगी, तो उसके कोऑर्डिनेट r, 0 हो जाएंगे। r का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? रेंज। तो क्या फाइनल पोजीशन y के लिए 0 है? और इनिशियल कितनी है? h। ui कितना है? क्या लगता है? क्या ui 0 है? क्योंकि तुमने कैसे थ्रो करा है? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कोई वेलोसिटी दी नहीं। ay कितना है? -g। तो यहां से t कितना आ गया? √2h/g। ध्यान दो, ठीक है, ये एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बेटा कब समझ में आना शुरू होगा, वही बात तो मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं समझा तो दूंगा बेटा, मेहनत मेहनत करना शुरू करो। तुम्हारा दिमाग अभी 7th क्लास के बच्चों वाला लेवल का है, थोड़ा उसको बढ़ाओ। नहीं, मैं ऑनेस्टली सही बता रहा हूँ तुमको, मेहनत करना शुरू करो बेटा। नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी 1 महीने बाद रियलाइज हो जाएगा। 1 महीने बाद रियलाइज हो जाएगा मैंने क्या बात बोली। अभी एग्जैक्टली सेम चीज हमने करी है क्या इसके पहले? एग्जैक्टली सेम करा है क्या मैंने? देखो, सेम बिल्कुल। तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, साइंस नहीं समझ में आ रही, छोड़ दो भाई, फिर फटाफट किसी और फील्ड में निकल लो। साइंस में तो भाई ध्यान देना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है और खुद से समझना पड़ता है। हम लोग तो हेल्प है, हम तो हेल्प कर सकते हैं भाई, देखो ये तरीका है। अब तरीका है तो है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? भाई एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर मैंने कहा लगाना है। फिर मैंने देखो बहुत क्लियरली समझाया, एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फिर देखो मैंने बहुत क्लियरली बोला, फाइनली ग्राउंड पे आ गया है तो वाई 0 हो जाएगा। इनिशियली कहाँ पर था? एच पे। यू वाई कितना था? 0। ए वाई कितना था? -0। तो ध्यान दो भाई क्या बताया जा रहा है। जैसे मैंने y एक्सिस के लिए अप्लाई करा, अब सेम फॉर्मूला तुम x एक्सिस के लिए भी अप्लाई कर सकते थे। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। ये अप्रोच है, मतलब एग्जाम में से क्वेश्चन बनेंगे जब आएंगे तो। बट उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो यूएक्स कितना लग रहा है तुम लोगों को? यूएक्स तो मुझे लगता है यूएक्स ही है। यस सर। और टाइम को मैंने कैपिटल टी क्यों लिख दिया? क्योंकि ए से बॉल को सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था? कैपिटल टी, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। एक्स कितना है? 0। ध्यान दो, ठीक बात है ना। और एस एक्स कितना है? आर। ध्यान दो, हर क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट एक्सेप्टेंस मोड में बैठोगे तब तो फायदा है। सुनना पड़ेगा क्या बताया जा रहा है। कहीं कुछ गलत हो या अजीब लग रहा हो तो बोलो सर ये तो अजीब है, आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो क्या रेंज का फॉर्मूला मेरा बन गया? यू एक्स इंटू टी। और टी की वैल्यू क्या थी? √2h/g। और इसके बाद का सारा स्टेप क्या हो गया? 0। ये सारा 0 हो गया है क्या? यस सर। बताओ। तो सेंस गेन करना पड़ेगा, टॉपिक का सेंस क्या है, क्या चीज पढ़ाई जा रही है। और वो तभी आएगी जब घर पे बैठ के मेहनत करोगे। दोनों के अलाउ हो नहीं नहीं, अभी तो एक्स के लॉन्ग चल रहा है, अभी एक्स वाई दोनों चलाऊंगा, मतलब मेहनत मार। कैप हो गया एच और हाँ, जे कैप है।
पहले मैंने y के लिए अप्लाई करा, फिर मैंने किसके लिए अप्लाई करा है? पहले y के लिए अप्लाई करा, फिर x के लिए अप्लाई करा। पहले y के लिए क्यों अप्लाई करा? क्योंकि जब तक मुझे टाइम नहीं पता तब तक मैं रेंज नहीं निकाल सकता। यहाँ कैपिटल R का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? रेंज। और कैपिटल T का मतलब क्या है? टाइम पीरियड। और मेहनत करो बेटा, नहीं समझ में आ रहा तो मेहनत करो, एक ही रूल है, तभी सरवाइव करोगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। और वो भी हॉरिजॉन्टल थ्रू करें सिर्फ तब। इसका नाम एज ए फॉर्मूला नहीं याद करना, एज ए कॉन्सेप्ट समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। फॉर्मूले तो याद ही नहीं आएंगे एग्जाम में, एग्जाम में फॉर्मूले नहीं काम आएंगे। ये जो तुम फॉर्मूले की अगर याद करने की कोशिश करो तो काम नहीं आएगा। प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन तो फॉर्मूले से बनता ही नहीं है, बेसिक बात समझनी पड़ेगी। एस एक्स हमारा है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब तुमने बॉल को ए से सी थ्रो करा तो ये बॉल एक्स एक्सिस पे कितना आगे गई? आर गई है, देखो ध्यान से। एस एक्स आर के इक्वल है या नहीं है? बस तो मैंने आर डाल दिया उसकी जगह। आर कह लो या एक्स कह लो, एक ही बात है। मैं कहता हूँ टॉपिक का सेंस होना चाहिए, भाई क्या बताया जा रहा है, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज हम अटके रह जाएंगे, यू एक्स क्या है, ए एक्स क्या है, उससे तो कुछ बनना ही नहीं है। एग्जाम में तो आधे नंबर का भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा उससे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं निकालना चाहता हूं सेम क्वेश्चन में एक्स वाई प्लेन के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और इस बार मैंने किसके लिए अप्लाई करा है? एक्स वाई दोनों के लिए एक साथ अप्लाई कर रहा हूँ। यू एक्स वाई हमारा कितना था? यू एक्स आई कैप प्लस 0 जे कैप। ए एक्स वाई कितना था? 0 आई कैप माइनस जी जे कैप। और टाइम क्या था? कैपिटल टी। यानी ये कौन सी वेलोसिटी है? जिस वेलोसिटी से बॉल ग्राउंड को हिट करेगी, वेलोसिटी विद विच बॉल हिट द ग्राउंड। बिल्कुल सही। मेहनत करोगे तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आता है, डेफिनेटली आता है। और राइट टाइम पे करना है, अभी करोगे तब फायदा मिलेगा, टाइम निकल जाने के बाद कुछ नहीं होना। और ये बात समझनी कि ये फॉर्मूले एग्जाम में नहीं याद आएंगे तुम्हें, ये बेसिक अप्रोच काम आएगी। अभी ऐसे तो मैं 50 फॉर्मूले बना दूंगा, कहाँ तक करोगे याद? क्या हमें कैपिटल टी का कोई फॉर्मूला पता था? अंडर 2h पाई। नहीं समझ में आया, एक और क्वेश्चन करते हैं। बोलो सर एक और करवाओ क्वेश्चन, इसमें फिर से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर हर क्वेश्चन में मैं एक ही अप्रोच लगाऊंगा, बेसिक बात। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं, देखो क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे। चलो भाई, इस बार बिल्डिंग की हाइट मैंने कितनी ले ली? 200 फीट। और बॉल को हमने थ्रो कर दिया है 15 आई कैप से। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग कोशिश करो, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल पाओगे? रेंज एंड वेलोसिटी कोशिश करो, देखो कितने स्टेप कर पाते हो।
और फर्स्ट टाइम सबको मुश्किल लगता है, फिर धीमे धीमे ठीक लगता है। आ सकता है, आ सकता है। वो बात समझनी पड़ेगी क्या बताया गया। और फॉर्मूला मत यूज करना, क्योंकि अगला क्वेश्चन बनाऊंगा फॉर्मूला फेल हो जाएगा फिर से। बेसिक बात लगाओ। हाँ टी है 2/√10 सेकेंड। ठीक है, आ सकता है। मैं चाहता हूँ सब लोग कोशिश करो, आंसर कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो। √10 करो को जल्दी से करो। सही करो आएगा। सर फॉर्मूले से फॉर्मूले से नहीं बेटा, वो तो मेरा क्वेश्चन दूंगा नहीं वो बनेगा। अपने वी भी निकालने को दिए हाँ तीन चीजें, टी आर और बी और बी। ठीक है तुम्हारा कोशिश करो, हमेशा इम्पोर्टेंट बात है कोशिश करना। बैठे रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, एक बार तुमको कंडीशन दिया गई। अभी तक मैंने आधा घंटा जो लगाया, अगर उसमें नहीं समझ में आया तो गड़बड़ है, मैं छोड़ दूंगा, इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूँ। और ये अगर साइंस में रहना है तो फिर तो करना पड़ेगा वैसे। हाँ ये तो मैं छोड़ दूँ, एक बढ़िया तरीका है, इतना क्यों झगड़ना टाइम से, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, आगे तो बहुत ही भयंकर चलेगी। कोशिश करना बेटा, देखो जो मैंने सिखाया आपको उस पे क्वेश्चन दिए, अगर उस पे भी क्वेश्चन नहीं बना तो गड़बड़ है ना। सर टी को हम अब तुम कुछ कह रहे हो ना सर, बस ये ऐसे ही चलेगा सर, सर ऐसे ही चलेगा। हमने टाइम पीरियड निकाला था मैंने ठीक है नहीं नहीं टाइम तो आई कैप जे कैप नहीं था। अच्छा रेंज को, हाँ हाँ कर सकते हैं। तो रेंज के बता देते हैं 30√10 बढ़िया सीधे पर भाई को आएगा टाइम 2√10 तो होगा ही नहीं बेटा, फिर अगला क्वेश्चन होगा नहीं, मैंने मना करना होगा आपका पूरा मतलब। सर यही होगा ना, एक्सट्री लगाएंगे हम लोग रेंज के लिए। लगाओ देखो क्या सर तो 15 है क्या? मैं इससे कह रहा हूँ अभी इस चैप्टर में मैं 30 साल 50 फॉर्मूले बता दूंगा। दूसरे चैप्टर में 50 फॉर्मूले, 6 चैप्टर में 300 फॉर्मूले। तो बेसिक बात करोगे बताना क्या चाहिए, अगर फॉर्मूला याद तो अच्छी बात है, पर वो एग्जाम में याद रहना चाहिए। अभी तो याद रहेगा ही, अभी भी पढ़ा जाए फ्रेश, एग्जाम में याद रहना चाहिए। गड़बड़ है बेटा, मेहनत करना शुरू कर दो, मैं तो एग्जाम में दिक्कत आई बहुत ज्यादा। परफेक्ट है, 1% बिल्कुल सही बात है। अगले 15 into 3 सही है, मुश्किल आ जाएगा। तो ये तो फिर शुरुआत से बनाना पड़ेगा। कहाँ से शुरुआत है? परफेक्ट सही सही कर दी करो, आएगा आएगा सर। नहीं जे कैप्स एक सेकंड प्रोटीन है बेटा, अंडर प्रोटीन अंडर पीछे से कोशिश करो, इम्पोर्टेंट बात है, कोशिश करो। क्रॉस प्रोडक्ट में आता है लगा दो ना, तो कोई तो लगा देखते हैं। अगर ये यूएक्सटी आ और ये वेक्टर कहाँ है, ये वेक्टर कहाँ है, वेक्टर कहाँ है, तो क्रॉस लगाओ। टाइम सर टाइम को वेक्टर कहने लगा ऐसा लगा तो लगा है, तो क्या दिक्कत है। सर सही है ना फिर हाँ सही है। है
चलो भाई देखते हैं तुम लोगों ने क्या करा। इंपॉर्टेंट बात है तुमने करा क्या, आंसर आया नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, करा क्या वो इंपॉर्टेंट बात। अब तुमने एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करा ना, अब देखो समझ में आएगा तुम्हें। अब देखो सब लोग ध्यान से, अब छोड़ दो पेन। सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है ये बताओ, क्या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ रहा है? सही बात है। किसके लिए अप्लाई करा मैंने? वाई एक्सिस के लिए। और मैं अभी भी कह रहा हूँ मेहनत करना शुरू कर दो, नहीं तो फिर बाद में बहुत दिक्कत आएगी। बॉल को हमने 200 मीटर की हाइट से थ्रो करा है, फाइनली ग्राउंड पे आ गई है क्या? यस सर। तो एस का मतलब होता है वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। तो फाइनली ग्राउंड पर आ गई है, तो हाइट कितनी है? इनिशियली कितनी थी? तो क्या मैं एस वाई को -200 डालूंगा? यस सर। और उस बात को पकड़ो, पहली बार में सबको मुश्किल लगता है, तुम्हें मुश्किल लग रहा है, इट इज नॉर्मल। दूसरी बार में ठीक लगता है, तीसरी बार में आसान लगेगा। तो अब ये तीसरी बार है, देखो थर्ड क्वेश्चन में कर रहा हूँ, इस बार तुमको सही लगना चाहिए। यू वाई कितना है? 0, क्योंकि 15 आई कैप तो यू एक्स है। यस ए वाई कितना है? -10। -10। सही बात है। यस सर। तो क्या ये √40 आया तुम लोगों का? यस सर। चेक कर लो भाई, √40 आ रहा हाँ है सर। सिंपलीफाई करके 2√10 आ जाएगा। चेक कर लो। यस सर ये अब अगर ये भी नहीं सॉल्व हुआ तो समझ लो भाई तुम्हारा क्या लेवल है। चलो अब देखते हैं एक्स एक्सिस के लिए, फिर से मैंने क्या लिखा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। हाफ ए टी स्क्वायर। यू एक्स कितना दिख रहा है मुझे? 15 15 आई यस कैप। सर। है ना। और टाइम कितना है? 2√10। एक्स कितना है? 0। तो लिखने से फायदा क्या? यस सर। तो सीधा 30√10 आ गया। चाहे एस एक्स कह लो, चाहे एक्स कह लो, चाहे आर कह लो, सब एक ही बात है। और बहुत सीधा सीधा तरीका बताया जा रहा है, उसको ध्यान से सुनो। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। नहीं सुनोगे तो फंस जाओगे। और फॉर्मूला याद करोगे, मैं अपना अभी अगला क्वेश्चन दूंगा, नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूँ। बेसिक से बनता है बेटा, और तुमको तो खुश होना चाहिए कि बेसिक से बन रहा है। ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हर किसी को याद है या नहीं याद है? सबको याद रहता है। फॉर्मूला बेस पढ़ने में गड़बड़ हो जाता है, एग्जाम में फॉर्मूला दिमाग से साफ हो जाता है, याद ही नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड देखो, v इक्वल टू क्या है? u प्लस ए टी। और तुम लोग नोटिस करो, मैं पहले एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर तुम लोग को करने को देता हूँ, तो ट्राई जरूर करो। इस बार किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ? एक्स। अब यू एक्स वाई कितना था हमारा? 15 आई कैप प्लस 0 जे कैप। ए एक्स वाई कितना है? 0 आई कैप -10 जे कैप। और ये टी हमारा कितना था? 2√10। कोशिश करोगे तो क्यों नहीं आएगा आंसर? 100% आंसर आएगा, बट ट्राई करना जरूरी है उसके लिए। चेक कर लो भाई, ये आना चाहिए आंसर, ठीक है ना। वी एक्स वाई इक्वल टू 15 आई कैप -20√10 जे कैप। ये मैंने स्पीड निकाली है, वेलोसिटी? वेलोसिटी जिससे बॉल ग्राउंड को हिट करेगी। अब तुम करो नहीं सर वेलोसिटी नहीं, मुझे स्पीड चाहिए। ठीक, मैं कहा ठीक है। स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मान लो तुमको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता तो कोई बात नहीं, सुनना मेरी बात ध्यान से। √, मैंने कहा पाइथागोरस लगा दो। आई के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 15। और जे के साथ क्या मल्टीप्लाई है? -20√10 होल स्क्वायर। पाइथागोरस समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। तो ये हो जाएगा √225 प्लस 4000। यस सर। यस सर। तो आंसर आ गया 4225 यस। मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि इसका √, क्या आएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये तुमको प्रोसेस समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, नहीं आया तो एक और कर लेंगे, घबराओ नहीं, ईमानदारी से सीखो जो मैं सिखाना चाहता हूँ, कोशिश करो। एक और करा देता हूँ, सर 1 मिनट। एक और कर लेते हैं।
बट मैं वो कहना चाह रहा हूँ बेसिक बात पकड़ो फिजिक्स में, तभी बात बनेगी कि जब भी हॉरिजॉन्टल थ्रो होगा तो हमेशा 3 बेसिक प्रोसेस है। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? वाई एक्सिस को। उससे क्या निकालना है? टाइम। एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, फिर वही फॉर्मूला एक्स के लिए लगा दो, रेंज आ जाएगी। रेंज आ जाएगी। और वेलोसिटी है v इक्वल टू u प्लस ए। उस अप्रोच को सुनना है ध्यान से। हाँ बिल्कुल, बट ये अप्रोच है, इसका मतलब अगर ये अप्रोच पता है तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, बट वो फॉर्मूला एग्जाम में भी याद रहना चाहिए, एग्जाम में भी याद रहना चाहिए। ये यूनिवर्सल तरीका कभी नहीं फेल होगा, कभी नहीं फेल होगा। आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, तुम लोग बताओ इस बार क्या डेटा चाहते हो। चलो बताओ कितनी हाइट लेना चाहते हो, बताओ भाई। सर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, चलो बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, 5000 मीटर। और बताओ कितनी वेलोसिटी से थ्रो करा? 1000। 1000, चलो 1000 आई क्या, ठीक है। चलो भाई, आप पहले ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 5000 मीटर और वहां से हमने बॉल थ्रो कर दी 1000 आई कैप से, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? टी। सही है, निकालो। फिर क्या निकालोगे? आर। और फिर बी। फिर स्पीड। देखो, हाँ निकालो, देखो कितना कर पाते हो। हाइट 5000 मीटर लिए और इनिशियल वेलोसिटी 1000 आई कैप है। करो भैया। 1000 आ रहा है। 10 रूट। हाँ वही होगा। अगर कहीं का एक कर दूं तो सबसे अच्छा कर दूं, पर कहीं का ए स्क्वायर कर दूं। खूब डाउट पूछा करो, जो बन मैं डाउट पूछो और मेहनत करो, घबराओ नहीं, मेहनत करना सीखो, सब आएगा। बट मेहनत चाहिए, घबराओ नहीं, झूठ बोलना, मेहनत करोगे नहीं सब करके दिखाएंगे। आप जो कहते हो करके दिखाएंगे, मेहनत तो नहीं है, बोले क्लास 9 करा दे, 2 करा दे, कोशिश करना जरूरी बात है। हाँ 1000 रूट। क्या क्या करते हो? 1000 root 10. 8 to 8. 3000 इधर दिया है. Into 10 root 10. यही है ना? 10 root 10. ये 1000 तो हाँ ये तो होगा। 1000 नहीं, ये बहुत zero है. हाँ वही तो 10,000 root 10. 1000 रूट। 10. हाँ 10,000। ये 10,000 रूट 10 हो जाएगा ना ये। Into B, 10 root 10. 1000 minus 100. 100 root 10. यही आ रहा है. I get it. 1000 I cap minus 100 root 10 J cap. 100 ना 10 हो जाएगा. 10 G 10 ये 10,000 है। हाँ ये 10,000। और ये होगा ना V। 1000 आई कैप माइनस 10। हाँ 100 बहुत छोटी लाइन ले आता है यार. बहुत सही. जैसा ये सर आ गया. ये सर आ गया। सर आ गया। हाँ. सर थोड़ी छोटी सी डायरी है। कोशिश कर भैया, आओ आएगा आंसर, पहला आगे कोई दिक्कत नहीं, कोशिश
अब इस बात को ये ग्लॉसरी सामने दी पेपर ही अब इसमें रूट 1000 ये भाई हमेशा क्या एक्सेप्टेंस बहुत कहता हूँ बढ़िया परफेक्ट बढ़िया करो ये वाला स्टेप समझ में आया ना ये नेगेटिव बेटा दिया नहीं तुम्हारे यहाँ तो माइनस का डालोगे है ना क्या यहाँ पे ए वाई क्या डालोगे माइनस का स्पीड भी निकाल ली अगर स्पीड बोलेगा तब अगर स्पीड नहीं बोलेगा ठीक है मीटर मीटर यूनिट तो ध्यान किसी के साथ दिखा करो ये होगा अब यहाँ पर एक डालना 10 लाख प्लस 1 लाख हो जाएगा कैलकुलेटर जैसे 10 लाख प्लस माइनस होता है सॉरी हां प्लस होगा 10 लाख प्लस 1 लाख हो जाएगा। चलो भैया पेन छोड़ दो अब पेन छोड़ दो बेटा देखो 30 10 रूट 10 आ देखो मैं करके दिखाता हूँ पहले ये बताओ दिमाग में ये बात आ रही है कि मैं वाई एक्सिस के लिए लगाऊंगा ठीक है कुछ 5 10 20% आ रहा है ना देखो ध्यान से अब मैं डायरेक्ट करूंगा ध्यान देना मैं क्या लिखूं डिस्प्लेसमेंट बताओ -5000 लिखूं इक्वल टू यू वाई कितना है 0 तो सीधा मैंने डाल दिया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर चेक कर लो भाई तुम लोगों को ऐसा बना है एक 0 से 0 गया माइनस से माइनस गया तो टी मेरा आ गया 1000 का अंडर रूट चेक करो भाई 10 रूट 10 सेकेंड्स यूनिट लिखना सही है अब आई कैप लगाए तो मीटर लगाना उसके साथ लगेगा आई कैप के साथ हाँ लगा सकते आई कैप लगा सकते कोई दिक्कत नहीं मीटर लिखना जरूरी है अब मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ सर एक्स के लिए क्या लिखूंगा एस एक्स इक्वल टू यू एक्स कितना है 1000 है क्या टाइम कितना है 10 रूट 10 प्लस एक्स कितना है तो मेरा आंसर आ गया 10,000 रूट 10 आई कैप मीटर सर आई कैप लिखना नहीं नहीं आई कैप लिखना जरूरी नहीं है चॉइस है तुम्हारी चाहे इसको चाहे इसे मीटर लिखना जरूरी है चाहे इसे एस एक्स को चाहे इसे एक्स को चाहे इसे आर को सब एक ही बात है तुम्हारी इच्छा है क्या लिखना चाहते हो अब थर्ड क्या निकालेंगे एक्स वाई के लिए वेलोसिटी तो मैं लिखूंगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी देख लो भाई तुम लोग अपनी कैलकुलेशन यस सर ये आ रही है यस सर सर स्पीड भी निकाल दी सर स्पीड 1000 आई कैप माइनस 100 रूट 10 जे कैप सर स्पीड हो रही है अंडर रूट 11 लाख देख हां अंडर रूट 11 अंडर रूट भाई चेक कर लो ठीक है ये यस सर तब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए काफी क्वेश्चन करा दिए टॉपिक पे तो पहले ये बात समझ में आई कि अप्रोच समझना जरूरी है भाई अगर तुमने मुझसे अप्रोच सीख ली कुछ भी क्वेश्चन है सब सॉल्व कर लोगे कुछ भी है
अभी तो मैंने केस 1 बताया था, अभी तक जितना कुछ भी डिस्कस करा केस 1 था। केस 1 क्या था? Horizontal. वर्टिकल थ्रो होगा। देखते जाओ। चलो केस 2 लिखो। तो डरो नहीं, अप्रोच को सुनो ध्यान से, और क्लासेस मिस हो जाए तो उसको पकड़ो, नहीं तो चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है। हाँ, अभी इसके बाद लॉज ऑफ मोशन बचा है, फिर उसके बाद एक और चैप्टर। तभी कर बेटा, हमारे पास टाइम का, मैं तो टाइम की वैल्यू समझू। एक्सेप्टेंस मोड में बैठोगे तुमको बहुत मजा आएगा क्लास में, क्या कमाल बता के जा रहे हैं। और अगर डाउटफुल मोड में बैठोगे तो फिर तुमको कुछ नहीं समझ में आना। चलो देखो, केस 2 अबव हॉरिजॉन्टल। देखते जाओ। आइडिया पकड़ना कि मैं क्या आइडिया देना चाह रहा हूँ। चलो भाई, इस बिल्डिंग की हाइट है 100 मीटर, ठीक है। तुमने एक बॉल हॉरिजॉन्टल से ऊपर थ्रो कर दी। चलो कुछ एंगल ले लूं, 30 डिग्री ले लूं, ठीक है। और कुछ स्पीड ले लेता हूँ, 20 मीटर पर सेकंड ले ले। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इससे तुम्हें काफी फायदा मिलेगा। इस क्वेश्चन से थॉट काफी क्लियर होगा तुम्हारे दिमाग में। तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या सबको 20 मीटर पर सेकंड समझ में आया? क्या एंगल 30 डिग्री समझ में आया? ठीक है। अब अगर एंगल 30 डिग्री है तो ux होगा हमारा 20 cos 30। आई क्या? यस सर। यस सर। कैसे वो देखते हैं? कैसे वो देखते हैं? उससे पहले ये देखो, तुम लोगों को ये बात पता है, ध्यान से देखना, कि अगर ये u है और थीटा है तो इस u के दो कंपोनेंट निकलते हैं, u cos थीटा और u sin थीटा। ये समझ में आता है? मैंने एग्जैक्टली ये चीज लगाई क्या उस क्वेश्चन में? यस सर। 20 के कंपोनेंट निकाल दिए, 20 cos 30 और 20 sin 30। 20 sin 30 को क्या मैं uy कह सकता हूँ? यस सर। और 20 cos 30 को ux। और ये तरीका है, पता होना चाहिए, है तो अच्छी बात है, नहीं तो आज से सीख लो, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ y एक्सिस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? s इक्वल टू ut प्लस sy कितना है? माइनस 0 माइनस 100। पिछले क्वेश्चन जैसे ही तो है। यस सर। uy कितना है? 20 sin 30 जी के 20 sin 30 j कैप इंटू टी। और ay कितना है? -10 j कैप। सोच लो, कैपिटल टी। इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे कैपिटल टी नहीं जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो तो मैंने बस लिख दिया ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। हाँ, इसमें भी कैपिटल टी लिखेंगे। तो क्या ऐसा बन गया? -100 j कैप sin 30 का मतलब क्या होता है? क्यू बाय 1/2 sin 30 1/2 डाल दिया। j कैप भी हटा दिया मैंने। 5 से डिवाइड भी हो रहा है क्या? मुझे लगता है ये बन जाएगा टी स्क्वायर -2t ये तो -20 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दूं। तुम लोग ऐसा कुछ फॉर्मूला पता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। ठीक है, तो इससे आंसर आ जाएगा। जो a होता है वो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, राइट। तो b हमारा 2 है या -2 है?
b -2 है, राइट। a कितना है 1 और c कितना है -20 अपॉन 2a। तो क्या तुम लोगों का ऐसा कुछ आंसर आ रहा है 1 + √21? चेक करो। क्योंकि टाइम हमने 0 कहाँ से काउंट करा है, बिल्डिंग से, तो इसके बाद टाइम पॉजिटिव होता जाएगा। अगर तुम माइनस का सिग्निफिकेंस जानना चाह रहे हो तो वो ये सिग्निफिकेंस है कि अगर ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से फेंका जाता, कुछ गड़बड़ है? 42 होगा ना? यस। 84 को हम क्या ले सकते हैं 2√21। अच्छा 2 बाहर निकल गया। जितना कैलकुलेशन करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग तेज चलेगा, जल्दी सोच पाओगे। तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 1 + √21। माइनस वाला हो नहीं सकता, छोड़ दिया मैंने। ये क्लियर है? ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। और इसमें बहुत कमाल के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये तो वेक्टर में तो ही कौन वेक्टर में है? टाइम निकाला बेटा, टाइम तो वेक्टर थोड़ी होता है, ये तो टाइम निकाला है अभी। सर कोई ऐसे केस होता है जिसमें वो जहाँ पे 1 ± √21 आ रखा है, 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है, हमें दोनों कंसीडर करना। हाँ, अगर होता तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। मैं सब कुछ कराता जाऊंगा, बस मैं ये कहना चाहूँ जैसे आज का टॉपिक क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए बिल्डिंग। तो आज का टॉपिक बस सीख लो मुझसे कि भाई कैसे सॉल्व करना है। सर तो दो टाइम वैल्यू कैसे कंसीडर? कभी आएगा तो दिखाना ना बेटा। देखो दो चीज होती है, एक होता है हाइपोथेटिकल सोचते रहना, जैसे एक होता है √4 और एक होता है √-4। तो √-4 समझते हो क्या होता है? होता है भाई प्लस माइनस √-4 होता है इमेजिनरी। यस सर, क्योंकि तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में ले जाना पड़ेगा। तो पहले मैं चाहता हूँ तुम लोगों का लेवल तो उतना बढ़े कि तुम समझ पाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। √-1 और आयोटा बन जाता है। टाइम के साथ तुम्हारा इंप्रूवमेंट होता रहेगा थॉट में, तो थोड़ा पेशेंस रखो। और कई क्वेश्चन आ जाए तो बोलो ना सर करके दिखाओ ये क्वेश्चन। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं किसके लिए सॉल्व करूंगा? एक्स के लिए। तो तुम लोग अगर नोटिस कर रहे हो मेरे सारे क्वेश्चन उसी बेसिक फॉर्मूले से बन जा रहे हैं क्या? बस उनको लगाना ठीक से सीख लो कैसे लगाते हैं। यूएक्स कितना था हमारा 20 cos 30। देखो डायग्राम, यस सर, 20 cos 30 डाल दिया √3/2 और टी हमारा कैपिटल टी है, प्लस एक्स कितना है 0, एक्स तो 0 है। cos 30 कितना होता है √3/2 और टाइम कितना है हमारा 1 + √21 आया था शायद ना। बस आंसर आ गया हमारा 10√3 1 + √21 आई कैप मीटर। चाहे इसे एक्स एक्स कह लो, चाहे एक्स कह लो, चाहे आर कह लो, सब एक ही बात है। सेम ही तो है जैसे पहले वाला टॉपिक। तभी तो मैंने कहा कि सेम ही तो है डिफरेंस है थोड़ा सा। मैं तभी तो कर रहा हूँ बेसिक बात सीखो। तुम ये सोचो ना टीचर्स सारे क्वेश्चन कैसे बना लेते हैं, ऑलमोस्ट सारे बन जाते हैं, कुछ कुछ ही फंसते हैं। 99.9% कैसे बना लेते हैं? बेसिक बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग।
वही बात तो मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ कि अगर फॉर्मूला रटोगे तो मैं अभी अगला क्वेश्चन बनाऊंगा, फंस जाओगे। अगर तुमने बेसिक सीख लिया कैसे सोचना है, क्वेश्चन बनता जाएगा। और सबसे कमाल की बात है, ये याद नहीं करना, ये तो तुमको याद रहता ही है। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर तो याद रहता ही है। चलो v किसके इक्वल होता है, u प्लस 18। ठीक है, तो u हमारा कितना था, 20 cos 30 i कैप, 20 cos 30 i कैप प्लस 20 sin 30 j कैप प्लस a कितना है, 0 i कैप माइनस 10 j कैप। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, 1 प्लस 1 प्लस रूट 21। cos 30 को पुट कर दिया, √3/2 तो आ जाएगा 10 √3 i कैप जस्ट प्लस 10 10 j कैप माइनस 10 1 प्लस रूट 21 j कैप। सर कॉमन ले लेंगे। बिल्कुल, 10 √3 i कैप माइनस 10 √21 j कैप। मेरा आंसर ये आ रहा है, बाकी तुम लोग देखो, तुम लोग क्या आ रहा है। ये आ रहा है, बहुत बढ़िया। सर आज चैप्टर 3 की पीपीटी तो बेटा मैं लास्ट टाइम कन्वर्ट कर रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो रही थी। मैं पीपीटी ही सीधा भेज दूंगा, फिर पीडीएफ में नहीं कन्वर्ट हो रही थी। अगर ये क्लियर हो तो अगला टॉपिक बताऊं, नहीं क्लियर तो क्वेश्चन और बनाए इस पे, सर एक क्वेश्चन एक और बनाए। डेटा के साथ बनाए या जनरल बनाए, जनरल बताओ भाई। डेटा के साथ चलो डेटा के साथ बनाते हैं। देखो भाई, एक बॉल हमने थ्रो कर दी 30 मीटर पर सेकंड से, कितने एंगल पे, 60 डिग्री। तो तुम लोग निकालो कितना टाइम तक एयर में थी, कितना दूर जाके गिरी, और कितनी वेलोसिटी से हिट हुई। तीन बातें निकालनी, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड वेलोसिटी विद विच बॉल हिट द ग्राउंड। सर 160 है ना 160 मीटर हाइट है, 60 डिग्री एंगल है, 30 मीटर पर सेकंड स्पीड है। और बहुत सिंपल सा लॉजिक है, घबराने से कुछ नहीं होना, मेहनत करने से सब कुछ होगा, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो भी बताया गया है घर पे उसको 2 बार 3 बार सॉल्व करो, तब जाके सेट होगा दिमाग में। सर इसमें तो अपन जी नहीं लगाते, देखो लगा के देखो, बन जाएगा। देखो लगा के। मुझे तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पता, डेढ़ पता मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें पता है लगा दो। क्यों बोल रहा है अगर फॉर्मूला ही लगने होते तो मैं इतनी मेहनत क्यों करता, सीधा फॉर्मूला बताता, आगे ना बढ़ जाता। ये लगा देना, वो लगा देना, आंसर आ जाएगा। चेक करके देखा था कि मैंने सब कुछ कर रखा होगा ना पहले। विश्वास ही नहीं है यार जब अच्छा क्वेश्चन करने के बाद ना बोलो सर तो कुछ बढ़िया कराओ, देखो भाई मैं कमाल क्वेश्चन कराऊंगा, बट उस कमाल तक पहुंचने के लिए पहले अपना लेवल तो बढ़ाओ। मेरी बात को समझना सीखो, मेरी बात समझ में आती जाएगी तो मैं लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा क्वेश्चन का। अरे निकालना क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा।
और घबराओ नहीं, मैं बार बार एक ही वर्ड बोलता हूँ, घबराओ नहीं बेटा, मेहनत करने की आदत डालो। और सर कराओ जो कराना है आपको, हम कोशिश कर रहे हैं, आप कराते रहो। और जरूरी बात है कोशिश करना, बैठे रहने से तो गड़बड़ हो जाता है। टेन परसेंट, 20%, 50%, दो कितना सोच पा रहे हो? इसको अच्छे से नोट करो बेटा, नहीं बाद में तुमको समझ में नहीं आएगा। कितना आंसर है? डिस्क्रिमिनेंट वाला निकल गया, ये वाला डिस्क्रिमिनेंट वाला निकल गया। नहीं, ठीक है, अप्रोच सही है बेटा। 155 हो जाएगा ये, अंडर रूट 155 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो माइनस में 3 प्लस हो जाएगा, तो 27 प्लस 90 निकल जाएगा। क्या तुम लोग को UX 59 कह पाए हैं? और UY? (15√3) जे कैप यस सर। चेक कर लो। हाँ, अब उसको कैलकुलेट करने वाली 159 आगे से कुछ कैसे 132 प्लस 27 करेगा, 132 कैसे होगा? कोई बात नहीं, वैल्यूज मत निकालो, वैल्यूज बस पुट करके दिखा दो, दैट्स इट। एग्जाम में सेम क्वेश्चन थोड़ी नहीं आएगा, मैं तो बस अप्रोच सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, उसकी को टी रहने दो, कोई बात नहीं। ये जो मैं डेटा लिख रहा हूँ सोच के लिख रहा हूँ या रैंडम लिख रहा हूँ? एग्जाम में इतना मुश्किल थोड़ी नहीं आएगा। 128 अबे यार हाइट आपने गड़बड़ की। हक दिया। अबे इसे नहीं छोड़ दे भाई, इसे नहीं कर रहा भाई, पता ज्यादा इसे अब ये क्या है, अब आर निकालना है ना। ये आ रहा है 15 into ठीक है, टी रहने दो, कोई बात नहीं। प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस 2 9 तो प्लस में ही आएगा। अच्छा ये बताओ, मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर निकालो या अप्रोच सीखूं? आंसर तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि ये डेटा तो मैंने रैंडमली लिख दिया है ना, यस सर। एग्जाम में जो आएगा वो अच्छा डेटा आएगा। एग्जाम में इतना मुश्किल थोड़ी नहीं आएगा। मैं किसी बुक से देख के लिख रहा हूँ या अपने मन से लिख रहा हूँ? अपने मन से कर रहा हूँ। अब देखो, छोड़ो पेन, छोड़ो, देखो। सर बी निकालो। अच्छा तो माइनस का पूरे सी करेंगे क्वाड्रेटिक। देखा तो क्या कर रहा है? मैं करके दिखाऊं? करो जल्दी से करो, अटेम्प्ट करो, देखो। तो कॉमन तो वही थी ना, तो कॉमन तो वही थी ना। एक सेकंड, वेलोसिटी निकल गई लेकिन गलत था, मैं बोला 15√3 प्लस 9 हो जाएगा। आ गई? टाइम निकालने के बाद सर एक बार चेक कर, कॉमन तो 3 करेगा ना वैल्यू। वेलोसिटी सर लास्ट में 55 60 को डाउन 60 डिग्री तो दे रखा है। यही क्वेश्चन है। बहुत 60 जी मिलेगा। सही है सर। ठीक है सर।
हमारे क्या हाल है? ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सर ऐसा कुछ होगा। ठीक लग रहा है मुझे, क्या सही लग रहा है यक्ष, तुम्हारा सही लग रहा है। रेंज तक तुम्हारा सही है, वेलोसिटी में आई कैप और जे कैप नहीं लिखा। टाइम तुम्हारा परफेक्ट आया, टाइम रेंज भी बिल्कुल सही है, तीनों सही है। यहाँ पे एक्स की जगह टी होना चाहिए बस। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अब मैं करता हूँ। टाइम निकाला ना हमने वो, छोड़ दो बेटा छोड़ दो, अब मैं कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। जितना हो गया ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, बात नहीं करो, बात नहीं करो, फिर मैं भी ऐसे क्वेश्चन दूंगा तो जो तुम्हारे समझ से बाहर हो जाएंगे। एस वाई कितना है -160, यू वाई कितना है 15√3, ए वाई कितना है देख लो, यहाँ तक सही लिखा है। अब देखना ध्यान से, 2 से काट दिया 5, 5 से और काट रहा हूं मैं, तो तुम पहले अपनी क्वाड्रेटिक चेक करो। t² + 3 नहीं सॉरी -3√3t -32 चेक करो भाई, सर्वो चेक करो अपनी क्वाड्रेटिक। चेक करा आपने? अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। -b ±√b² -4ac अपॉन 2a 3√3 प्लस माइनस √, 155 ठीक है, अपॉन 2 ठीक है। जो सॉल्व करे कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने इसको टी ही मान लिया है। अब देख लो तुम लोगों को ये टी ऐसा बन रहा है, कुछ और बन रहा है, देख लो ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब जो मैंने y के लिए अप्लाई करा वही चीज किसके लिए अप्लाई करोगे, x के लिए। फिर से लिखा s = ut + हाफ at²। एक मिनट, अब ux कितना दिख रहा है मुझे 15, टाइम कितना दिख रहा है t, और x क्या दिख रहा है, तो बस आंसर आ गया हमारा 15t, जहां पर t हमने पीछे पीछे कैलकुलेट करा है। अब किसके लिए सॉल्व करूंगा, वेलोसिटी v = u + 80, u कितना था हमारा 15 i कैप + 15√3 j कैप। देख लो भाई सब लोग, प्लस a कितना था हमारा -10 j कैप, 0 i कैप -10 j कैप, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ 15 i कैप + 15√3 -10 t j कैप, आंसर आ गया। अगर कैपिटल टी मुझे पता तो बस यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। तो जो क्वेश्चन मैंने बनाया उसमें कैपिटल टी काफी कॉम्प्लेक्स आ गया, राइट, क्योंकि हमने डेटा कुछ भी डाल दिया है। एग्जाम में जब आएगा तो वो एक गुड डेटा बनाएंगे जो सॉल्व हो सकता है। अब ये बात समझने वाली है, तुमको समझना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला तुम याद करोगे।
बेसिक बेसिक फॉर्मूला ये काम आएगा और कुछ नहीं काम आना, ठीक है। तो एक लास्ट केस का मैं आइडिया दे देता हूँ, तुम लोग घर पे ट्राई करना। अगर फर्स्ट 2 केसेस क्लियर हो तब Yes, sir. बताओ भाई सब लोग। एक बार दोबारा बता देता हूँ, देख लो भाई मैंने क्या बताया। आज का टॉपिक था प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए बिल्डिंग। पहली बात तो ये समझ में आ रहा है ना कि कोशिश करने से कामयाबी मिलती है, इसका मतलब तुमको लगे रहना पड़ेगा। कोशिश करते हो, एक क्वेश्चन नहीं बना, 2 नहीं बना, 3 नहीं बना, आखिरी बन गया, काम खत्म ना। एक क्वेश्चन तुमने बना लिया, काम खत्म, फिर तुमको दिक्कत नहीं आएगी। बट एटलीस्ट एक बनाना पड़ेगा, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो लास्ट हो। नहीं बना कोई बात नहीं, घर पे जाओ फिर से कोशिश करो, बुक्स में ढूंढ करके वैसा क्वेश्चन बनाओ। एक क्वेश्चन तुमने अगर ढंग से बना लिया, और मैं बार बार क्या बोलता हूँ, फॉर्मूला बेस बनाओगे तो ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ इतने सारे फॉर्मूले आ जाएंगे कि तुमको एग्जाम में समझ में नहीं आएगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। अगर तुम एग्जाम में फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, बट जिसकी प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है या बहुत कम। अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, बहुत ही बढ़िया पढ़ने में हो, फिर तो तुम कुछ भी कर सकते हो। सही बात है ना। हर कोई होता है बेटा, धीमे धीमे लगन चाहिए होती है, उसके लिए लगन चाहिए रहे, कोशिश करना पड़ता है। जब किस मैं बताता रहा हूँ अगर वो वाली मत लगाइए, root 2 हाँ, at भाई, upon वो the सर सर भी लिखा है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि हर चीज का एक लेवल होता है। तो जब किसी को लगता है कि बहुत आ गया तो मैं कहता हूँ ठीक है, 6 क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। इसका मतलब मैं भी कहता हूँ मैं भी सीखता रहता हूँ, मुझे भी सिर्फ 99% ही पता है, 1% हम लोग भी सीखते ही रहते हैं हमेशा, कर करके। तो अप्रोच है प्रोग्रेसिव, सीखने वाली अप्रोच है, इससे नई चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर फॉर्मूला याद है तो वेरी गुड, और नहीं याद है तो प्लान बी। बेसिक बात तो पता होनी चाहिए कि सर हमेशा कहते हैं S=UT + हाफ UT स्क्वायर लगाओ, पहले किसके लिए, y के लिए, फिर किसके लिए, फिर b = U + AT। और कंपोनेंट निकालना सिखा दिया है, अगर किसी को डाउट है तो फिर से देख लो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैंने इस क्वेश्चन में बताया अगर एक स्पीड u है, देखो ध्यान से, अगर एक स्पीड 30 है जैसे, तो 30 के 2 कंपोनेंट निकलेंगे, एक 30 cos 60 i कैप और एक 30 sin 60 j कैप। अब देखो मैं लास्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, अब देखना तुम्हें उसे बनता है या नहीं बनता। केस 3 बिलो हॉरिजॉन्टल। तो नेक्स्ट क्लास में वही सब कुछ पढ़ करके आना, अगली क्लास में इन पे क्वेश्चंस कराऊंगा मिक्स करके। देखो भाई ध्यान से, एक बॉल को मैंने थ्रो कर दिया 30 डिग्री पर, कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड। कुछ हाइट मान लें बिल्डिंग की, 100 मीटर मान लिया, चलो। अब जो मैं लिखता जा रहा हूँ बस तुम देखो तुम्हारे दिमाग में वो बात आ रही है या नहीं आ रही, बस तुमको ये सोचना है। ध्यान से देखो, मैं साइड में एक डायग्राम बना रहा हूँ, क्या 30 डिग्री दिख रहा है सबको, क्या सबको 20 दिख रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ ux कितना आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, cos थीटा, बढ़िया। तो 20 cos 30, सोच लो आराम से। uy कितना आ रहा है, sin 30, 20 sin 30 माइनस जे कैप, सोच लो नीचे है ना, बस खत्म क्वेश्चन। अब मैं क्या लिखूंगा, S=UT + हाफ UT स्क्वायर। देखते जाओ, एग्जाम में सेम थोड़ी नहीं आएगा, सिमिलर आएगा। हाँ, वैल्यूज बदलती रहेंगी, लॉजिक सेम। तभी तो मैं कहता हूँ 11 12 के क्वेश्चन में अप्रोच मेन बात होती है। अगर तुमको क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आनी शुरू हो गई, ऐसे करना है तो बस कुछ भी दो, किसी भी बुक को उठाओ, सब सॉल्व हो जाएगा। पर ये अप्रोच बुक्स में इतना क्लियर थोड़ी नहीं दी होती है, तुमको बुक में थोड़ी नहीं मिलेगा ऐसा जैसे मैंने पढ़ाया। बुक में कहाँ लिखा है, ये तो मैंने 20 साल लगाकर खूब सारे एक्सपेरिमेंट करे, खूब क्वेश्चन सॉल्व करे, तब सीखा, जो तुमको सिखा रहा हूँ मैं। अब SY को क्या मुझे 0 - 100 लिखना चाहिए, क्या UY को मुझे -20 sin 30 लिखना चाहिए, है ना। AY को बताओ भाई, क्या AY को -10 j कैप कहना चाहिए। तो मुझे लगता है ये बन जाएगा -100 j कैप इक्वल टू -10 j कैप t -5 j कैप t स्क्वायर।
5 से और डिवाइड कर दूं और सारे जे कैप को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट? तो मुझे लगता है ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 20 इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक, हो जाएगी सॉल्व, क्या दिक्कत है? ठीक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी ना? यस सर। करके दिखाऊं? ऐसा हो जाएगी। इसका मतलब मैं अप्रोच सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इस तरीके से सोचना है। जैसे हमने y को सोल्व करा एग्जैक्टली वैसे मैं किसको सोल्व करूंगा? x को। तो लिखूंगा s इक्वल टू ut। अब u क्या दिख रहा है मुझे? 20 cos 30 i कैप प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ax 0 दिख रहा है। और जिसको तुम sx कहते हो मैं उसको क्या बोलता हूँ? हाँ, एक ही बात है। cos 30 की वैल्यू डाल दी मैंने इंटू टी, ऊपर से जो टी आया पुट कर दो, खत्म, आ गया आंसर। तो फर्स्ट इक्वेशन को क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, यहाँ से टाइम के दो वैल्यूज आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमेशा हमें कौन सी लेनी है? पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं लेना। फिर जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 में डाल दो, रेंज आ गई। ठीक बात है? अब मैं किसके लिए सॉल्व करूंगा? x y। तो लिखूंगा v इक्वल टू 20 cos 30 i कैप माइनस 20 sin 30 j कैप। ये मैंने u पुट करा है यस सर। प्लस a t, a में क्या डालूंगा? 0 i कैप माइनस 10 j कैप। अगर तुमने फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकाल लिया तो थर्ड में डाल दो, खत्म, आ गया आंसर। सर इस मतलब ये पिछले वाले की तरह है, बस इसमें साइन बदल गया है। माइनस वो हो गया -20 साइन। बस यही एक फर्क है। तो तुम्हें दिखना चाहिए कि मैंने कितने बढ़िया तरीके से तुम्हें सिखाया। तीनों कॉन्सेप्ट, तीनों क्वेश्चन मैंने एक ही कॉन्सेप्ट से बना दिए। चाहे हॉरिजॉन्टल थ्रो करो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल थ्रो करो, चाहे बिलो हॉरिजॉन्टल थ्रो करो, सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से बन गए, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट इज। ये इस अप्रोच का फायदा है। अब मान लो तुमको फॉर्मूला याद है, t इक्वल टू √2h/g, तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब चलेगा? हॉरिजॉन्टल थ्रो पे। अगर एबो हॉरिजॉन्टल कर दिया या बिलो हॉरिजॉन्टल कर दिया तो गए। और जो मैंने ये बेसिक अप्रोच बताई, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, ये तो हमेशा चलेगा, कोई भी केस हो। समझना भी आसान है, बस शुरू में थोड़ा टाइम लगता है पकड़ने में। तो हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं x y में, हाँ, सर हम रेंज अपॉन टाइम। रेंज अपॉन टाइम करोगे तो वो तो यू एक्स आएगा, क्योंकि रेंज तो एक्स के लॉन्ग है। तो vx एक ही बात है, यू एक्स और वी एक्स एक ही बात है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक्स 0 है। से कट जाएगा। इसका मतलब मैं बड़ा सिंपल से एक बात बताता हूँ, अगर तुम दिमाग लगाना चाहते हो ना, तो मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन है क्या दिमाग लगाने के, यस सर। बहुत बहुत, तुम सोच भी नहीं सकते कितने। बट आप बेसिक बात तो पहले स्ट्रॉन्ग करो, अपना बेसिक तो पहले पक्का करो। यू एक्स क्या होता है, यू वाई क्या होता है, ए एक्स क्या होता है, ए वाई क्या होता है, साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, पहले वो तो पक्का करो। जब वो पक्का हो जाए तो बोलो सर कुछ बढ़िया क्वेश्चन करो, मैं कराऊंगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराने से पहले तुम्हारा बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए यू एक्स कैसे लेते हैं, यू वाई कैसे लेते हैं, तभी बना पाओगे। तो अब अगली क्लास तुम्हारी क्या है? प्रोजेक्टाइल की डाउट क्लास है, क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे, और किसी का कोई डाउट हो तो लेकर आओ। नहीं, अभी प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है बस। एक और है ना, सर्कुलर मोशन भी है।